नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसानों से वार्ता, क्या निकलेगा रास्ता? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल किसान आंदोलन के छठे दिन आज किसान और सरकार बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। दोपहर 3 बजे जी हां, विज्ञान भवन में वार्ता होगी। किसानों से मिलने से पहले आपको बता दें कि दोनों तरफ से रणनीति बन रही है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान वैसे ही डटे हुए हैं। पूरी रात किसानों में वार्ता हुई है आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि आज 3 बजे वार्ता होने वाली है किसानों की सरकार के साथ। आपको बता दें कि इस बीच नड्डा के घर शाह राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। किसानों के कुछ संगठन इस बात पर नाराज हैं कि बैठक के लिए उन्हें न्योता नहीं मिला है। बातचीत के माहौल के बीच भी दिल्ली से सटने वाली सीमा पर हालात कमोबेश बेकाबू रहे। गाजीपुर सीमा के पास तो किसानों ने फिर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हरियाणा से सटने वाली सिंघू सीमा पर भी किसान जमे हुए हैं और वहां भी जाम को लेकर हालात खराब हो रहे हैं। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए मैं कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों पर है। सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और हिमांशु मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए हैं कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर सिंगू बॉर्डर पर, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले दिन से, छठा दिन है आज, और आज वार्ता पर बैठना है, आमने सामने सरकार और किसान आमने सामने होंगे। वहां पर जो किसान मौजूद हैं, क्या तैयारी, क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, एक बैठक चल रही है 32 जो जत्थे हैं उनकी सिंगू बॉर्डर पे ही। लेकिन मैं एक ऐसे दूसरे गुट के पास खड़ा हूँ, वो डिसाइड करेंगे जो 32 जत्थे हैं कि वो मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, क्या बात रखनी है। अभी थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होगी, सुबह से मीटिंग चल रही है उनकी। लेकिन हमारे साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी किसान यूनियन के, ये भी एक ग्रुप है। ये ग्रुप है सुखदेव जी, जो 32 जत्थों की मीटिंग चल रही है। आप उस मीटिंग में तो गए नहीं, लेकिन अगर वो जो फैसला करेंगे, सरकार ने जो इनवाइट किया है, तो वो मान्य होगा आपके लिए? देखो जी, अगर वो हमारे बड़े भाई है मीटिंग में जाते हैं, हमारा तो मीटिंग से भी अधूरी मीटिंग है ये, हम नहीं मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि पूरे संगठनों को अनगौलिया किया जा रहा है। अकेले पंजाब के संगठन बुलाए जा रहे हैं, पूरे देश का जो 500 से ऊपर संगठन है उनको क्यों नहीं वो कर देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार फूट डालने की जो नीति है वो छोड़े। हम कहना चाहते हैं हम नहीं जाएंगे। अगर वो हमारे बड़े भाई हैं 32 संगठनों के आगू जाते हैं तो बढ़िया बात है। जो भी को जो लेकर आएंगे सरकार से, वो उसको हम पुनर्विचार करेंगे भी हमारे लिए ठीक है, देश के हितों के लिए है या किसान के हितों के लिए, वो अलग बात है। लेकिन आपका यहाँ आंदोलन चलता रहेगा अगर सरकार आपकी बातों पर विचार कर रही है, इसीलिए मीटिंग बुलाई। उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, कृषि मंत्री, सब लोग। बढ़िया बातचीत से हल निकलेगा, बैठक से ही हल निकलेगा। और बैठक दूरी बुलाते हैं, बैठक पूरी नहीं बुलाते। अभी भी जो निमंत्रण पत्र आया है 32 संगठनों को आया है। 5 हमारा कहना पहले दिन से ये है कि 500 संगठन से अगर रास्ता निकलता है, सरकार ने रास्ता निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया, तो आपको मान्य होगा वो? अरे सरकार रास्ता निकाले, क्या रास्ता निकालेगी? वो जो भेजा न्योता भेजा गया है उसमें एजेंडे की कोई बात ही नहीं है। बुला लिया, मीटिंग करनी है, पहले भी की है, बस यही बात लिखी है। इस पे देश में अमेंडमेंट कैसी करनी है, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना मोदी जी, अमेंडमेंट कैसी करनी है वो भी हमारे को बताया जाए, पूरे किसान संगठनों को बताया जाए। इसलिए हम कहते हैं भी मीटिंग आज भी अधूरी रहेगी। फायदे गिनवाकर बिलों को हम जो है बताए जाएंगे भी इनके फायदे क्या है। जो नुकसान है वो देख सकते हैं भी नुकसान है तो लोग लाखों की तादाद में इतनी ठंड में दिल्ली में आए हैं। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि मीटिंग अधूरी है। पहली बात तो सबको नहीं बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद अगर हमारे कुछ लोग जाते हैं, संगठन जाते हैं, तो उस पर विचार करेंगे कि कितना क्या सरकार करने जा रही है, क्या प्रपोजल है उनके पास। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार सिंगू बॉर्डर पर यहाँ जटे हुए हैं और चलते हैं कुमार कुणाल के पास। गाजीपुर बॉर्डर पर वो बने हुए हैं। कुमार, आप ये बताइए, लोगों से वहां पर, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान वहां पर
पर मौजूद हैं और उत्तराखंड के भी किसान जो हैं वो भी आगे चलकर आए हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, विचार विमर्श क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए आप दो धड़ा यहाँ पर इनफैक्ट कई धड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं। अभी अभी हम सुन रहे थे कुछ संगठनों का ये कहना है कि भाई सभी लोगों को बुलाया नहीं गया है, किसान संगठन में भी बहुत संगठन है, 32 को ही बुलाया गया है। क्या ऐसा कुछ असंतोष वहां भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले श्वेता बात की थी भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत से। उनसे हमने यही सवाल पूछा था जो सवाल आपने पूछा कि क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया है तो क्या आप उस फैसले से सहमत होंगे अगर कोई फैसला वहां लिया जाता है। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कि वो तमाम किसान संगठन है और अगर बात आगे बढ़ती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर कोई हल निकाला जाता है और सरकार उनकी डिमांड को मानती है। यहाँ तमाम किसान नेता है, यहाँ पर पूरी तरह से टिके भी हुए हैं, खाना पीना भी चल रहा है। लेकिन ये बताइए कि जो डिमांड है, आज बातचीत हो रही है, क्या उसमें कुछ हल निकलता है तो आप सहमत होंगे उससे? नहीं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें सहमत होंगे तो हम भी सहमत होंगे, अगर वो सहमत नहीं होने के तो हम भी सहमत नहीं होने के। जो डिमांड है कई सारी चीज, तो क्या मुख्य तौर पर एमएसपी की डिमांड है, उस पर अगर बात सहमति बनती है तो आपको लगता है कि आंदोलन आगे अब करने का, बातचीत का आगे रास्ता निकलेगा? अगर ये एमएसपी को कानून बना देंगे तो हम इस पे भी सहमत हो जाएंगे। तो ये एक बात जो यहाँ पर एमएसपी से नीचे अगर कोई भी खरीदे, कोई व्यापारी खरीदे या कोई कंपनी खरीदे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमें तो ये चाहिए, ये लिखित में क्यों नहीं देते इस चीज को? तो ये बात जो है यहाँ पर जो निकल करके आ रही है श्वेता, कुल मिलाकर के एमएसपी पर जो सबसे जो बेसिक मुद्दा है वो एमएसपी का है। अगर एमएसपी पर सरकार आगे बात बढ़ाती है, अगर जो किसानों की मांग है उसको मानती है तो आगे बात बढ़ सकती है। तब एमएसपी को लेकर कोई समझौता नहीं, सीधे सीधे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ये सरकार से। हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे, केवल 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधि को बुलाना, जबकि वहां पर मौजूद तमाम किसान बोल रहे हैं कि भाई लगभग 500 से ज्यादा यहां पर संगठन है, तो उन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? तो आखिर सरकार क्या सोच रही है, ये किस तरह की रणनीति है? श्वेता, देखिए सरकार की रणनीति साफ है। आज 32 संगठनों को बुलाया है, इसी तरीके की बैठक जो है आगे भी जारी रहेगी और अलग अलग संगठनों को बुलाया जाएगा, सबसे बातचीत की जाएगी और सबको सेटिस्फाई करने की सरकार की ये कोशिश है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। वो ये जो बिल है वो किसानों को अहित नहीं करने वाले हैं, ये किसानों को फायदा देने वाले हैं। इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो बिचौलियों को होगा, ये बात सरकार की तरफ से कई बार कहा जा चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने ये बात पहले भी कही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जो मेरी जानकारी है, सरकार किसी भी तरीके का संशोधन इन तीनों बिलों में नहीं करने जा रही है। एमएसपी को लेकर जो दुविधा है किसानों के मन में, उसको दूर किया जाएगा। हर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट्स होंगे कि जो भी फसल खरीदी जाएगी वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी और एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी नहीं होगी। जो बात अभी कुणाल से एक संगठन के नेता कह रहे थे कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदता है या किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत, इसका प्रावधान जो है वो बिल के अंदर है। 3 दिन के अंदर कोई भी किसान अपनी शिकायत जो है एसडीएम को जाके कर सकता है और उसके लिए एक अलग तरीके से जो है प्रोसेस है, उसको लेकर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जो एमएसपी वाला सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी को लेकर है। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाएगा आज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिमांशु ये लग रहा है, अभी ही देख लीजिए, देखिए अभी ही देख लीजिए, 3 जगह से हमने बातें की, ऐसा लग रहा है कि किसानों तक सरकार की बात ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। और अभी जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा, अभी महज ठीक है 32 प्रतिनिधि को बुलाया गया है संगठनों के अलग अलग, उसके बाद और भी बाकी जो दूसरे संगठन हैं किसान के, उनसे भी लोगों को बुलाया जाएगा और सबसे कुल मिलाकर बात की जाएगी और इस कानून को लेकर उन्हें समझाया जाएगा। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।